बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ के लेखक हैं। विकल्प का रामचंद्र शुक्ल, ख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ग यशपाल और घ रामवृक्ष बेनीपुरी। विकल्प ख मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित बाल साहित्य नहीं है। का भौ भौ खौ खौ, खा बतूता का जूता, गा लाख की नाक, घा चरखे और चर्चे। सक्सेना जी द्वारा लिखित बाल साहित्य विकल्प का, खा और गा तीनों हैं। चरखे और चर्चे ये इनके द्वारा लिखित बाल साहित्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ चरखे और चर्चे। प्रश्न 3, फादर की मृत्यु जहरबाद से क्यों नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर विकल्प का, फादर सबसे तटस्थ भाव से मिलते थे। ख उनके जीवन में अमृत की मिठास के सिवा कुछ न था। ग उनके जीवन का मिठास से कोई संबंध न था। फादर की मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उनके जीवन में अमृत की मिठास के सिवा कुछ न था। विकल्प खा, इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 4, लेखक ईश्वर से कौन सा सवाल पूछना चाहता है। का फादर को अपने पास क्यों बुला लिया। खा अमृत से मिठास रखने वाले के लिए मौत का यह तरीका क्यों। गा फादर को भारत क्यों भेजा। घा इनमें से कोई नहीं। लेखक ईश्वर से यह सवाल पूछना चाहते थे कि अमृत से मिठास रखने वाले के लिए मौत का यह तरीका क्यों, क्योंकि फादर बुल्के सबसे बहुत ही स्नेह से मिलते थे और उन्हें जहरबाद होना ये लेखक को ईश्वर का उचित निर्णय नहीं लगता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा अमृत से मिठास रखने वाले के लिए मौत का यह तरीका क्यों। यही सवाल लेखक ईश्वर से पूछना चाहते हैं। प्रश्न 5, फादर के व्यक्तित्व के विषय में कौन सा कथन असत्य है। का फादर का रंग गोरा था। खा उनकी आंखें काली थीं। गा वे लेखक को गले लगाने को आतुर रहते थे। घा उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी। विकल्प का, गा और घा ये फादर के व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन है, इसलिए विकल्प खा इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6, लेखक 35 साल से किसका साक्षी था। का फादर के इलाहाबाद में होने का। खा फादर के जहरबाद से मरने का। गा फादर का ममता और अपनत्व भरा व्यवहार देखने का। और घा फादर के दिल्ली में होने का। इसका उत्तर है लेखक 35 साल से फादर का ममता और अपनत्व भरा व्यवहार देखने का साक्षी था, इसलिए इसका उत्तर विकल्प गा। प्रश्न 7, पाठ के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार उपयुक्त शीर्षक इनमें से कौन सा है। क जहरबाद, ख फादर का व्यक्तित्व, गा बाहों का दबाव, घा फादर इलाहाबाद में। इसमें विकल्प खा इसका सही उत्तर है फादर का व्यक्तित्व। प्रश्न 8,
फादर से बात करके व्यक्ति कैसा महसूस करता था? का, दुख और करुणा। ख, तनाव रहित। ग, प्रसन्नता। घ, कर्तव्य बोध तथा सुकर्म की प्रेरणा से युक्त। फादर से बात करके व्यक्ति कर्तव्य बोध तथा सुकर्म की प्रेरणा से युक्त महसूस करता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 9, मुझे परिमल के दिन याद हैं, वाक्य में वर्णित परिमल क्या है? क, युवा साहित्यकारों के समूह का नाम। ख, फादर के आवास का नाम। ग, एक प्रसिद्ध विश्राम गृह का नाम। घ, लेखक के आवास का नाम। परिमल ये एक साहित्यिक संस्था है जिसके सदस्य युवा साहित्यकार थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, युवा साहित्यकारों के समूह का नाम। प्रश्न 10, उत्सव तथा संस्कार में फादर पुरोहित जैसे शामिल होकर क्या करते थे? क, कर्मकांड की विधि बताते। ख, भरपूर आशीर्वाद देते। ग, मंत्रोच्चारण करते। घ, कर्मकांड के बाद प्रसाद वितरण करते। इसका उत्तर है विकल्प ख, भरपूर आशीर्वाद देते। प्रश्न 11, सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, वाक्य में पारिवारिक शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? क, भाववाचक संज्ञा। ख, जातिवाचक संज्ञा। ग, अव्यय। और घ, विशेषण। पारिवारिक रिश्ते, इसमें पारिवारिक शब्द जो है व्याकरणिक दृष्टि से रिश्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें विशेषण होगा। प्रश्न 12, लेखक को कभी कभी लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे, ऐसा क्यों? विकल्प का, सन्यासियों का वस्त्र न पहनने के कारण। ख, सन्यासियों का सा व्यवहार न करने के कारण। ग, किसी से रिश्ता बनाने के बाद रिश्ता न बनाने के कारण। घ, रिश्ता बनाकर सदैव निभाते रहने के कारण। लेखक को फादर मन से सन्यासी नहीं लगते थे क्योंकि वो जब एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उसे सदैव निभाते रहते थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ, रिश्ता बनाकर सदैव निभाते रहने के कारण फादर मन से सन्यासी नहीं लगते थे। प्रश्न 13, वे खोज कर समय निकालकर सर्दी गर्मी झेलकर मिलते, इस वाक्य से उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? क, वे लोगों को उपदेश अवश्य देते थे। ख, वे पक्के सन्यासी थे। ग, वे लोगों को खोजते थे। घ, वे अत्यंत मिलनसार थे। इसका उत्तर है विकल्प घ, वे अत्यंत मिलनसार थे, इसलिए खोज कर समय निकालकर सर्दी गर्मी झेलकर सबसे मिलते थे। प्रश्न 14, वे किस बात के समर्थन में अकाट्य तर्क देते थे? क, अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए। ख, लेखक के साथ मित्रता बताने के लिए। ग, हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए। घ, लेखक से मिलने के लिए। इसका उत्तर है विकल्प ग, वे हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए अकाट्य तर्क देते थे। प्रश्न 15, फादर की स्वाभाविक आदत इनमें से क्या थी? विकल्प का,
किसी के घर परिवार तथा उसके सुख दुख के बारे में पूछना। ख, किसी सवाल पर झुझलाना। ग, सन्यासी कहलाना। घ, दिल्ली आना। फादर की स्वाभाविक आदत इनमें से क्या थी? इसका उत्तर है विकल्प का, किसी के घर परिवार तथा उसके सुख दुख के बारे में पूछना। ये फादर की स्वाभाविक आदत थी। प्रश्न 16, उपेक्षा शब्द का विशेषण रूप वाला विकल्प कौन सा है? क, अपेक्षा। ख, अपेक्षा। ग, उपेक्षित। घ, सापेक्ष। उपेक्षा शब्द का विशेषण है उपेक्षित, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 17, करुणा के निर्मल जल में स्नान का क्या आशय है? क, फादर निर्मल जल में नहाते तो उन्हें करुणा मिलती। ख, फादर की करुणा के स्पर्श से मन का अच्छाइयों की ओर प्रेरित होना। ग, साफ पानी में नहाने से ईश्वर की करुणा मिलती है। घ, करुणा नदी के साफ पानी में नहाना। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने का आशय है विकल्प ख, यानी फादर की करुणा के स्पर्श से मन का अच्छाइयों की ओर प्रेरित होना।